अगर इस स्थिति को सुधार करने की मांग अगर हम करते हैं शिक्षा मंत्री से, तो ये कहां से गलत है? गुंडे हम सबों पे उन्होंने लाठी भांजा और हमें मारने का काम किया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार पटना के ज्ञान भवन से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले आज युवा संवाद का पटना के गांधी मैदान ज्ञान भवन में एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी थे। अब छात्रों ने, एनएसयूआई छात्रों ने जैसे वहां पर पहुंचे, गांधी मैदान के पास, ज्ञान भवन के पास जैसे पहुंचे, एनएसयूआई छात्रों ने उनका विरोध किया, काला झंडा दिखाया। अब इसको लेकर बिहार युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने, जो बीजेपी के बिहार युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, उन पर लाठियां बरसाई, उन पर कुर्सी तक चढ़ाया। हंगामा आप लगातार तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। उसके बाद क्या कुछ कहते हुए छात्र नजर आ रहे हैं, पहले सुनिए इस पूरे बयान में। सड़क पे था, उनका इंतजार कर रहा था, और ये भाजपा के गुंडे, जिनको केवल गुंडागर्दी की भाषा आती है, भाजपा के संघ के पाठशालाओं में ऐसे ही गुंडे पाले जाते हैं, और इन गुंडों ने मेरे ऊपर हमला किया, मुझे मारा। मैं अपील करता हूं बिहार के जनता से कि ऐसे गुंडा को आप लोग सबक सिखाइए और ऐसे गुंडा को सत्ता से बेदखल करने का काम करिए। मेरा नाम शाश्वत शेखर है। मैं विरोध इसलिए कर रहा था, मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, एलएलएम का विद्यार्थी हूँ। जिस तरीके से पटना विश्वविद्यालय को लगातार गर्त में धकेला जा रहा है, और ये बीजेपी की, जदयू की सरकार, एनडीए की सरकार बिहार में और केंद्र में है, जिस तरीके से इन लोगों ने पटना विश्वविद्यालय गर्त में धकेला है, हमारा मांग था कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले, और बिहार में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय चल रहे हैं, उन केंद्रीय विश्वविद्यालय में बिहार के जो निवासी हैं उनको कर्मचारी के पद पे, प्रोफेसर के पद पे, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पे बहाली दी जाए। और जिस तरीके से एसएससी के अभ्यर्थियों के साथ दिल्ली में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बिहार में एसटीटी के अभ्यर्थियों के साथ दिल्ली में बिहार में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसी सभी मुद्दों को लेकर हम लोग आज आंदोलनरत थे। हम एनएसयूआई में राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका में हुआ ये था। देखिए, सिंपल सा बात है, आप लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में अधिक विरोध करना हमारा संवैधानिक दायित्व है, और काला झंडा दिखाना कोई गैर कानूनी काम नहीं है। मैं लॉ का विद्यार्थी हूं, मुझे पता है। तो मैं काला झंडा दिखाने धर्मेंद्र प्रधान को आया हुआ था, और ये भाजपा के गुंडे, इन गुंडों ने, मैं गांधी जी के संग्रहालय के सामने गांधीवादी तरीके से विरोध करने के लिए खड़ा था, और इनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ, और ये गुंडे जो है हमारे ऊपर आक्रोशित हो गए, मेरे साथ मारपीट किए, लेकिन बिल्कुल चोट लगी है। देखिए यहाँ पे माथा पे चोट लगा है मुझे। आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पे खड़ा हुए थे, और गेट पे से हमको घसीटते हुए यहाँ तक ले मारा पीटा गया है। आप लोग देख सकते हैं, बीजेपी का हमेशा से रवैया यही रहा है, गुंडे मवाली को पालता है, पोसता है, और उसी सबके बदौलत ये कार्यक्रम करवाते हैं। यहाँ पे किस जाके देख लीजिए, वहाँ पे कितने प्राइवेट कॉलेज के छात्र वहाँ पे पहुँचे हुए हैं पैसा से। हम लोग नॉर्मल छात्र हैं, पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं। पटना विश्वविद्यालय के बदहाली जाके देख लीजिए क्या स्थिति है। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, लेकिन उसका स्थिति जाके देख लीजिए, तो हम लोग किससे सवाल उठाएंगे? हमारी लायबिलिटी किसके ऊपर है? शिक्षा मंत्री है, शिक्षा कौन देख रेख करेगा? क्या शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, इसका देखभाल कौन करेगा? हमारी मांग थी कि बिहार में या फिर देश में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुचारू ढंग से चलाया जाए। विश्वविद्यालय में जिस तरीके के वातावरण चल रहा है, विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हम लोग यहाँ थे, मांग कर रहे थे कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। देख लीजिए, चोट आई है बहुत। रोकने का वो तरीका नहीं था। हम लोग बिल्कुल, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे थे, वो लोग जबरदस्ती आए और मारपीट करने लगे। अचानक से वो लोग आए और मारपीट करने लगे, हम लोग को संभलने का मौका नहीं मिला। मारते देखे ही आप लोग घसीटते हुए यहाँ तक लेके आए हैं। जी, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, लॉ के हिसाब से, लॉ में 19A क्लाउज में कहा गया है कि अगर आप काला झंडा लेके किसी भी नेता और प्रतिनिधि का हम अगर प्रतिकार करते हैं तो कहीं ना कहीं ये कहीं से भी गलत नहीं है। लेकिन भाजपा के जो गुंडे हैं, उन लोगों ने हम चारों छात्र जो हमारे साथी थे उन पर लाठीचार्ज किया, ईंटा पत्थर से मारने का काम किया है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं और हमें लॉ बहुत अच्छे से पता है, और लॉ का उल्लंघन नहीं किया हम लोगों ने, उन्होंने लॉ का उल्लंघन किया। क्या धर्मेंद्र प्रधान जब बिहार आए हैं तो हम उन्हें प्रतिकार करके बताए नहीं कि पटना विश्वविद्यालय जो सालों से बिहार का शैक्षणिक सबसे बड़ा शैक्षणिक जगह है, वहाँ पे भी विश्वविद्यालय की जो स्थिति है जर्जर तरीके से बनी हुई है। अगर इस स्थिति को सुधार करने की मांग अगर हम करते हैं शिक्षा मंत्री से, तो ये कहां से गलत है? आप मीडिया वाले हैं, आप हमें बताइए, क्या मेरी मांग गलत थी?
लेकिन ये भाजपा के गुंडे, युवा मोर्चा के गुंडे, हम सबों पे उन्होंने लाठी भांजा और हमें मारने का काम किया। आप लोगों ने इस चीज को देखा किस तरह से हम लोग पे भाजपा के गुंडों ने लाठी चलाया और मारने का काम किया है। हमारा नाम शांतनु शेखर है और पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं। क्रिया है, यहाँ पे शिक्षा मंत्री है, उनके ऊपर लाइबिलिटी है छात्रों का, तो हम छात्र किसका विरोध करेंगे, किससे सवाल जवाब करेंगे? विश्वविद्यालय में जो हम जिस तरीके की समस्या को झेल रहे हैं, हम लोग विश्वविद्यालय में जिस तरीके की समस्या हम लोग झेल रहे हैं, उसको लेके हम लोग किसके पास जाएंगे? बीजेपी के गुंडे लोग मारे हैं, आप लोग देखे यहाँ पे तोड़ा के मारे हैं, चेहरे चिन्हित हैं। हम लोग उसका समय के हिसाब से जवाब देंगे, कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। आप लोग ये मत भूलिए भाजपा के गुंडे कार्यकर्ता कि हम लोग चुप लगाने वाले हैं। मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, आपको कानून के भाषा में जवाब दूंगा। अगर आप हमारे ऊपर हाथ चलाए हैं तो आपके ऊपर कानून का डंडा चलेगा, बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, घबराना नहीं। जिस तरह से सड़क पे था, उनका इंतजार कर रहा था, और ये भाजपा के गुंडे जिनको केवल गुंडागर्दी की भाषा आती है, भाजपा के संघ के पाठशालाओं में ऐसे ही गुंडे पाले जाते हैं, और इन गुंडों ने मेरे ऊपर हमला किया, मुझे मारा। मैं अपील करता हूं बिहार के जनता से कि ऐसे गुंडा को आप लोग सबक सिखाइए और ऐसे गुंडा को सत्ता से बेदखल करने का काम करिए। मेरा नाम शाश्वत शेखर है। मैं विरोध इसलिए कर रहा था, मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, LLM का विद्यार्थी हूँ। जिस तरीके से पटना विश्वविद्यालय को लगातार गर्त में धकेला जा रहा है, और ये बीजेपी की, जदयू की सरकार, एनडीए की सरकार बिहार में और केंद्र में है, जिस तरीके से इन लोगों ने पटना विश्वविद्यालय गर्त में धकेला है, हमारा मांग था कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले, और बिहार में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय चल रहे हैं, उन केंद्रीय विश्वविद्यालय में बिहार के जो निवासी हैं उनको कर्मचारी के पद पे, प्रोफेसर के पद पे, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पे बहाली दी जाए। और जिस तरीके से एसएससी के अभ्यर्थियों के साथ दिल्ली में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बिहार में एसटीटी के अभ्यर्थियों के साथ दिल्ली में बिहार में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसी सभी मुद्दों को लेकर हम लोग आज आंदोलनरत थे। हम एनएसयूआई में राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका में हुआ ये था। देखिए, सिंपल सा बात है, आप लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में विरोध करना हमारा संवैधानिक दायित्व है, और काला झंडा दिखाना कोई गैर कानूनी काम नहीं है। मैं लॉ का विद्यार्थी हूं, मुझे पता है। तो मैं काला झंडा दिखाने धर्मेंद्र प्रधान को आया हुआ था, और ये भाजपा के गुंडे, इन गुंडों ने मैं गांधी जी के संग्रहालय के सामने गांधीवादी तरीके से विरोध करने के लिए खड़ा था, और इनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ, और ये गुंडे जो है हमारे ऊपर आक्रोशित हो गए, मेरे साथ मारपीट किए, लेकिन बिल्कुल चोट लगी है। देखिए यहाँ पे माथा पे चोट लगा है मुझे। तो आपने देखा किस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी का विरोध करते हुए काला झंडा दिखा रहे थे एनएसयूआई के छात्र। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने उन पर कुर्सियां चलाई, लाठी बरसाई, और उनको वहां से हटाने का प्रयास किया गया। उसको लेकर एनएसयूआई छात्रों ने क्या कुछ कहा, आपको मैंने सुनवाने को काम किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, छोड़ जाते हैं, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।